जो 300 नंबर पे एडमिशन देके प्राइवेट कॉलेजेस हमारे समाज को एक वीक और कमजोर डॉक्टर्स दे रहे हैं, इसमें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की गलती नहीं है, इसमें हमारे पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है। बच्चा भले नहीं करना चाहता हो, नीट वो नहीं करना चाह रहा है उसे, लेकिन वो उसे जबरदस्ती नीट करवाएंगे कि प्रेफर करेंगे कि उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट मिले क्योंकि उनके पास पैसे हैं। वो नहीं चाहेंगे किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास, वो अपने बड़े डॉक्टर के पास ही जाएंगे, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ही जाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन है बच्चे की भी मजबूरी है, बेचारा क्या करेगा। माँ पिताजी हैं, लोग कहेंगे कि माँ पिताजी की बात माननी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। माँ पिताजी ने बोल दिया है कि आपको मेडिकल करना है, बच्चे घिसकर मेडिकल कर रहे हैं, वो जितना उसको एफर्ट है, उसका जितना इंटरेस्ट है, वो बेचारा उसमें उतना ही ला पा रहा है, तो वो क्या करेगा इसमें। लेकिन हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना ये कहाँ तक वाजिब है। 2 बातें शेयर करना चाहती हूँ। पहला, ये जो अभी एनटीए का पेपर लीक का मामला है, और एक प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे। जो पेपर लीक हुआ है एनटीए का, खान सर ने उससे रिलेटेड कहा कि ₹10 का पैम्पर जो है वो अपना वादा निभाता है, लेकिन एनटीए ने अपना किया हुआ वादा नहीं निभा पा रहा है एनटीए। अभी नीट पेपर से पहले एनटीए ने अपना खूब रुतबा झाड़ा कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसी हैं वगैरह-वगैरह, ये कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी नहीं है, और फिर देखिए हाल क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। हमें ज़्यादातर सुनने को कहाँ आता है कि जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ामिनेशन है, वहाँ पे लोगों की पहुँच होती है, वो अपने तरीके से करवा लेते हैं, पेपर लीक हो जाता है। लेकिन आपने कभी यूपीएससी में या जी एडवांस वगैरह में आपने सुना है कि हाँ, यहाँ पे पेपर लीक हो गया का मामला आता है? और जैसे कि हमारे यहाँ टफेस्ट एग्ज़ाम में माना जाता है जी एडवांस एग्ज़ामिनेशन, और यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन माना जाता है। इन लोगों को इतनी बर्डन होता है, इनके ऊपर इतने पेपर नंबर जो होते हैं, पेपर का कितना ज़्यादा नंबर होता है, तभी भी इनका पेपर लीक नहीं हो रहा है। लेकिन एक जो नीट का पेपर है, एक ही पेपर है, वो भी इनसे लीक हो जा रहा है, वो भी इनसे नहीं सँभाला जा रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ अब जो खिलवाड़ हुआ है, वो क्या एनटीए अपने लापरवाही से पूरा कर पाएगा? बच्चे ने किस शिद्दत से पढ़ाई की होगी। अब बाकी जो बच्चे थे, जिनका पेपर नहीं अच्छा हुआ था, स्टार्टिंग में आके वो कह रहे थे कि उनका पेपर नहीं अच्छा हुआ, अब वो बस वही खुशी मना रहे होंगे कि पेपर लीक हो गया। अब वो क्या कहते फिर रहे हैं कि अरे भाई, मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया था। आप ही रिलेट कर पाएँगे चीज़ें कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मैं अच्छा गया था, बाकी पेपर तो लीक हो गया है, अब रीनीट होगा तो देखा जाएगा आगे। दूसरी बात ये है कि ये जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज और एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज का जो क्राइटेरिया होता है मार्क्स का, बच्चों को एनरोल करने का कॉलेजेस में, वो समझ में नहीं आता है मुझे। गवर्नमेंट कॉलेज जो है एमबीबीएस के, वो एक क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं कि 720 में से जिसको 600 या 650 प्लस नंबर आएँगे, तो उसका अपना रेंज में चलता रहता है कि बच्चों को अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाएँगे। लेकिन प्रॉब्लम प्राइवेट कॉलेजेस में आ जा रही है, जो 300 नंबर पे या 250 नंबर पे भी जिस बच्चे का आ जा रहा है, उसको वो एमबीबीएस की डिग्री देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। मतलब सब कुछ बिज़नेस ही हो गया है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस का ही काम चल रहा है। जैसे कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है कि भगवान हैं ये। लेकिन आप यहीं पे देख रहे हैं कि भगवान बनाने में भी 2 तरीके का स्टेप अप्लाई किया जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो क्राइटेरिया है वो अच्छा है। लेकिन जो 300 नंबर लाके स्टूडेंट्स जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस डिग्री के लिए, वो आगे जाकर के क्या बेहतरीन कर पाएँगे? अगर हम एक पल को मान लें कि बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो उसका हो सकता है उस दिन एग्ज़ाम अच्छा ना गया हो, तो वो 50 नंबर का डिफ़रेंस आता है। लेकिन एक तरफ 600 नंबर है और एक तरफ आप 50% 300 नंबर पे आ रहे हैं, तो वो आगे मेडिकल फ़ील्ड में क्या अच्छा करेगा? वो तो सिर्फ़ नाम मात्र का रहेगा। और आप यही सोचिए कि आपको एक तरफ मिला है 300 मार्क्स गेन किया हुआ एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एक डॉक्टर बना है, और एक है जो 600 नंबर पे मार्क्स पे बना है। तो आप किसको एज़ अ डॉक्टर प्रेफ़र करेंगे? आप उसी को प्रेफ़र करेंगे ना जिसका अच्छा ना मार्क्स है, उसको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। और इस तरह से भी आप ये मत सोचिए कि आप किसी एस्पिरेंट के पिता हैं या आप एस्पिरेंट हैं। आप ये सोचिए कि आप पेशेंट हैं, आप पेशेंट के भाई हैं, बाप हैं, पिता हैं, माता हैं। तो अगर आपको डॉक्टर चूज़ किया जाएगा, तो ऑफ़ कोर्स आप जो 600 नंबर लाके डॉक्टर बना है, आप उसे ही प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि भाई उसके पास नॉलेज है। जो प्राइम होता है नीट एग्ज़ाम का, वो सिर्फ़ एमबीबीएस ही होता है। बाकी नहीं मिलता है तो लोग वेटरनरी साइंस, डेंटिस्ट्री, बीएमएस, बीएचएमएस ये सारी चीज़ें जॉइन करते हैं। लेकिन प्राइम तो उनका होता है एमबीबीएस। अब जिसके पास पैसा है, वो तो प्राइवेट कॉलेज में बच्चे को डाल देगा अपना, और करोड़ों रुपए देने के लिए ईयरली तैयार रहेगा, अपना दे देगा, बच्चा हो जाएगा। भले वो उस काबिल है कि नहीं, किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना, बस पैसे के बलबूते अपना मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, उनका अपना सिस्टम चल रहा है। या यूपीएससी का बल्कि देखिए, अभी तक जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बच्चे, इतना टफ एग्ज़ाम होता है, और 50% अगर हम सिक्योरिटी वाइज़ देखें, सिक्योरिटी और हेल्थ देखें, तो उसमें प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? जो हेल्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें, और बच्चों को 300 नंबर अगर आ रहे हैं और 250 नंबर आ रहे हैं, उनको मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस मिल जा रहा है, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, किसी तरह घसीट करके वो डॉक्टर की डिग्री तो ले लेंगे, लेकिन उनको एक अच्छा डॉक्टर बनने में कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, तब कहीं जाकर के वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएँगे। अब इसमें ये भी सोचिए कि जिसके पास पैसे हैं, वो तो 300 दे के अपना मेडिकल कॉलेज ले लेगा, लेकिन जिस बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, और मान लीजिए वो 2-4 नंबर से ही गवर्नमेंट कॉलेज की क्राइटेरिया से बाहर हो गया है,
तो उसको कितना बुरा लगेगा। तभी भी आप सोचिए कि बेहतर कौन है दोनों में से, 300 जो लेके आया है वो या जो 550 लेके आया है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो बेचारा मजबूरी में डेंटिस्ट्री, बीएमएस और इन सभी चीज़ों में अप्लाई कर रहा है। हर जगह सिर्फ पैसा-पैसा ही चल रहा है, हेल्थ से तो किसी का कोई लेना-देना ही नहीं है। जो कॉलेजेज़ हैं, मेडिकल कॉलेज, जो भी कॉलेजेज़ हैं, वो अपना बिज़नेस चला रहे हैं, बच्चों को भर ले रहे हैं। अब वो जाके बेहतरीन डॉक्टर बनेगा कि नहीं, समाज को अच्छा करेगा कि नहीं, और डॉक्टर्स अपना फॉर्म भी भरवा लेते हैं भाई कि इस इंसान को अगर कुछ हुआ, इनकी डेथ हो गई तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अब वो भले अच्छे डॉक्टर हों, अपना 100% नहीं दिया हो, बस उन्होंने भरवा लिया, काम खत्म हो गया। इसलिए आई थिंक जो गवर्नमेंट कॉलेज का क्राइटेरिया है एडमिशन का, वही हर जगह मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि ये हेल्थ है, यहाँ पे हमें ये नहीं मैटर करता है कि किसके पास पैसे हैं और किसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसे हैं तो हम कम नंबर लाके भी हम डॉक्टर बन जाएँगे, लोगों का इलाज करेंगे, भले वो सही से ठीक हो या ना हो, और जिसके पास पैसे नहीं है, जो एलिजिबल है उस चीज़ को, वो पीछे रह जाए सर्विस ले क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। और जो 300 नंबर पे एडमिशन देके प्राइवेट कॉलेजेस हमारे समाज को एक वीक और कमज़ोर डॉक्टर्स दे रहे हैं, इसमें सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की ही गलती नहीं है, इसमें हमारे पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है। बच्चा भले नहीं करना चाहता हो, नीट वो नहीं करना चाह रहा है उससे, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती नीट करवाएँगे कि नहीं करो, हमें समाज में दिखाना है कि मेरा बेटा डॉक्टर है। बेटा डॉक्टर बन गया, बस उनकी इज़्ज़त ऊँची हो गई, लेकिन खुद प्रेफ़र करेंगे कि उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट मिले क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो वो नहीं जाएँगे किसी छोटे-मोटे डॉक्टर के पास, वो अपने बड़े डॉक्टर के पास ही जाएँगे, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास ही जाएँगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएँगे। लेकिन समाज को वो वाला डॉक्टर दे पा रहे हैं कि नहीं, उन्हें इससे कोई लेना-देना नहीं है। बच्चे की भी मजबूरी है, बेचारा क्या करेगा, माँ-पिताजी हैं, लोग कहेंगे कि माँ-पिताजी की बात माननी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, माँ-पिताजी ने बोल दिया है कि आपको मेडिकल करना है, बच्चे घिस-घिस कर मेडिकल कर रहे हैं। अब वो जितना उसको एफर्ट है, उसका जितना इंटरेस्ट है, वो बेचारा उसमें उतना ही ला पा रहा है, तो वो क्या करेगा इसमें? तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम ज़बरदस्ती किस लिए करें। बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें ज़बरदस्ती हो रही है, वो चल सकता है, टॉलरेट हो सकता है, लेकिन हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना ये कहाँ तक वाजिब है? इसलिए हमारे पेरेंट्स की भी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को प्रेशराइज़ ना करें कि भाई आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, उसको वो करने दें जो वो चाहता है, उसमें वो बेहतरीन परफ़ॉर्म कर सकता है और समाज को कुछ अच्छा दे सकता है। बाकी बेहतर डॉक्टर आएँगे तो बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा और भगवान का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर, ये वाला दर्जा डॉक्टर के नाम पे ही बना रहेगा, वरना विश्वास तो अब सबसे उठता ही जा रहा है। आगे आपकी सोच। जय हिंद।